Begin with the name of Allah who never goes against his promises. Hello and welcome dear students. Dear students, आज की इस वीडियो के अंदर हम पोएम नंबर 11 है हमारी फर्स्ट ईयर की, लेजर विलियम हेनरी डेविस ने जो कि कंपोज़ की है उसको आज स्टडी करने जा रहे हैं। उससे मैं आपको आज हिंदी में उर्दू में समझाने की कोशिश करूँगा। तो लेजर एक्चुअली एक मॉडर्न जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी के एक सबसे बड़े मसले के ऊपर ज़ोर देती है। विलियम हेनरी डेविस कहते हैं कि उस ज़िंदगी जो कि आजकल के मॉडर्न लोग जो कि कॉर्पोरल जो कि वर्ल्डली परसूट में गुजार रहे हैं और उनके पास एक लम्हा तक नहीं है कि वो नेचर को एंजॉय कर सकें या फुर्सत में गुजार सकें कहीं पर बैठकर और इस दुनिया की नेचर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। वो मुसलसल एक इंजन की तरह काम में अपने आप को मसरूफ़ रखे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। विलियम हेनरी डेविस कहते हैं कि हमें ज़िंदगी से कुछ लम्हात ऐसे भी निकाल लेने चाहिए जिसमें हम ख़ुद को वक्त दे सकें और इस नेचर को एंजॉय कर सकें। तो इसकी पहली लाइन है, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक सोनेट है। इसकी ऐसी सोनेट ऐसी पोएम को कहते हैं जिसकी 14 लाइनें हों और ये हीरोइक कपलेट के अंदर लिखी गई है। हीरोइक कपलेट मीन, अब इसकी दो लाइनें आप जब देखेंगे तो उसके एंडिंग वर्ड्स राइमिंग हैं। जैसे केयर स्टेयर है, बोज कॉज है और 2 लाइनें यहाँ पर मिसिंग हैं, वही पास एंड ग्रास है। तो इस तरह हर 2 लाइनों के बाद इनके राइमिंग 2 वर्ड्स हैं। तो हम स्टडी करते हैं, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर। इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा अगर ये परेशानियों, तशवीश, फ़िक्रमंदियों से भरी हुई है, लबरेज़ है। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जो हम गुजार रहे हैं। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, जिसमें हमें वक्त ही नहीं है कि हम 2 मिनट 2 पल रुक कर किसी चीज़ को देख सकें। इस नेचर की खूबसूरती जो कि खुदा ने हमारे लिए बनाई है उसे हम देख सकें। जब हमारे पास इतना वक्त नहीं है तो इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। नेक्स्ट लाइन है, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप आर कॉज। असल में अब यहाँ पर सिमिली का, विलियम हेनरी डेविस सिमिली का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम दरख्तों की खूबसूरत डालियों के नीचे, उनके खूबसूरत साए के नीचे खड़े होकर बैठकर हम क्या है, जानवरों की तरह, जो कि जानवर सारा दिन खूबसूरती को, नेचर को तकते रहते हैं, बैठे रहते हैं दरख्तों के नीचे। हमारे पास तो उतना वक्त ही नहीं है कि हम जानवरों से भी बदतर हो गए हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इन चीज़ों को एंजॉय कर सकें। हमसे बेहतर तो ये जानवर हैं जो कि हर वक्त इस नेचर की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं, उससे महसूस हो रहे हैं। उसके बाद है जो कि यहाँ पर 2 लाइनें मिस हैं, वो ये हैं कि नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। हमारे पास देखने के लिए वक्त नहीं जब हम किसी जंगल के पास से गुज़रते हैं, किसी बाग के पास से गुज़रते हैं। व्हेन स्क्वेल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, जब गुलहरी कोई नट्स, कोई फली खा रही होती है और उसे अपने ग्रास में छुपा लेती है, हाइड कर लेती है। वो खूबसूरत मंज़र जो गुलहरी का एक सेटिस्फाइंग सीन होता है, जब गुलहरी कोई चीज़ खा रही हो, जब कभी आपने देखा हो तो वो एक सेटिस्फाइंग सीन होता है। उतना वक्त भी नहीं है कि एक बंदा उस खूबसूरती को देख सके। तो क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, दिन के रोशन उजाले को देखने के लिए वक्त नहीं है। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, नदी जिसमें सितारे, मतलब असल में जब सूरज की रोशनी किसी नदी या किसी पानी पर पड़ती है तो वहाँ पर सितारों की तरह, जैसे आसमान पर सितारे चमकते हैं तो पानी में भी इस तरह के स्टार बनते हैं। लाइक स्काइज एट नाइट, जिस तरह के आसमान पर रात के वक्त सितारे चमकते हैं, इस तरह की खूबसूरती, ये एक खूबसूरत मंज़र होता है। इस मंज़र को देखने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। तो क्या है इस ज़िंदगी का मकसद। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज़ ग्लैंस कहते हैं झलक को। नो टाइम टू टर्न, मुड़ कर देखने का वक्त नहीं है। ब्यूटीज़ ग्लैंस, खूबसूरती की एक झलक को, किसी हसीना की खूबसूरती की एक झलक को देखने का वक्त नहीं है। यहाँ पर भी असल में हसीना की खूबसूरती से मुराद इस दुनिया की नेचर की खूबसूरती को शायर कंट्रास्ट मतलब मिला रहा है कि आगे कहता है एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस,
और उसके कदमों को देखने के लिए कि वो जब रक्स करती है, नाचती है, उसके खूबसूरत कदम खूबसूरत तरीके से तब्दील होते रहते हैं, बदलते रहते हैं और वो खूबसूरत रक्स करती है, वो एक खूबसूरत मंज़र होता है। उस मंज़र को देखने का वक्त नहीं है। बेसिकली जैसे हमारी नेचर है ना, वो भी बदलती रहती है, उस बदलती हुई नेचर की खूबसूरती को देखने का वक्त नहीं है। जब आप देखते हैं कि एक फूल जब वो कली होता है फिर उसके बाद खिलता है, वो कितना खूबसूरत मंज़र होता है जब वो एक पूरे फूल की सूरत अख्तियार कर लेता है। तो इस तरह एक खूबसूरती को देखने का वक्त हमारे पास इन मॉडर्न लोगों के पास नहीं है। उसके बाद है नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इन रिच दैट स्माइल हर आइज़ बिगैन। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि उसके लबों पे हंसी जो कि उसकी आँखों से शुरू हुई थी वो आकर उसे खिल उठे, मतलब कि उसकी वो चेहरे पर हंसी वो जो है खिल उठे, उसको देखने तक का वक्त नहीं है। बेसिकली जब खुशी आती है तो वो पहले आँखों से शुरू होती है और फिर हमारे लबों तक फैलती है, चेहरे को खूबसूरत बना देती है, हंसी आ जाती है। तो वो उस हसीना की उस हंसी को देखने का भी हमारे पास वक्त नहीं है। तो लास्ट जो 2 लाइनें हैं उधर पोएट लैमेंट करता है, अफसोस करता है, अ पुअर लाइफ दिस इफ़ फुल ऑफ केयर। ये एक मुफलसी की ज़िंदगी है अगर तशवीश, परेशानियों और फ़िक्रमंदियों से भरी हुई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अगर हमारे पास खड़े होकर किसी चीज़ को, किसी खूबसूरत मंज़र को देखने का वक्त नहीं है। So this was the poem, dear students. I believe that you have better understand all these lines. If you still feel any confusion, you may ask me in the comment section below. So see you in the next video with another poem or with another topic. Allah Hafiz.